हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये चैप्टर है केमिस्ट्री का, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्लास 10 का। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके कंपाउंड क्या होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि हम लोग कार्बन को ही क्यों पढ़ते हैं। इतने सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर हम लोग क्यों कार्बन को सिर्फ क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन जो होता है वह हर एक वस्तु में होता है, हर एक सजीव निर्जीव सभी प्राणियों में होता है। ठीक है, कार्बन ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं बना है दुनिया में जिसमें कार्बन नहीं हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा गुण तो यही है कार्बन का कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो कार्बन जिसमें कार्बन न हो। ठीक है, तो आइए हम लोग कार्बन को पढ़ते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है इसका जो पहला लेटर होता है अल्फ़ाबेट लेटर सी, इसी से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को बच्चों डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसका जो कार्बन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और मान लीजिए कि यह कार्बन है, क्या है, कार्बन है। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा इसका। देख रहे हो आप लोग, ये इसके क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 2,4। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,4। 2 और 4 क्यों होता है, इसको आप लोग क्लास 9 में पढ़े होगे सेल के बारे में। क्या पढ़े होगे आप लोग, सेल के बारे में। सेल जो होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में। जो एस सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। और फिर जो हमारा जो डी सेल होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा यफ सेल होता है, यफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो यह होता है 32। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसको भरते हैं, सबसे पहले हम लोग सेल जो होता है यस सेल को भरते हैं। कभी भी अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यस सेल को भरते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बस समझ में। यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो 8 कब बनेगा, जब पहले वाले सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तभी तो इसमें बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तभी तो 6 इसका और 2 इसका मिलके 8 होगा। आ रही बस में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यस सेल के होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इस पी सेल के होते हैं, और दोनों मिलके क्या होते हैं, 8 सेल बनाते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले फिल, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, एटॉमिक नंबर 6 यानी अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह सेल में भरेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने भरेंगे, 2। तो जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 भर लिए तो कितना बचा, 4 और बच गया 6 में से। तो 4 को कहाँ भरना है, इस पी वाले सेल में भरना है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो 8 में आप लोग देखोगे 1 2 3 4, 4 तो मैंने भर दिया। 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे थे हमारे पास, मैंने भर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी जगह आप लोग देख सकते हो क्या है, खाली है इसमें। ठीक है, एक
एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोग देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन में चारों में भर दिया, तो चारों में अभी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का जगह क्या है, खाली है। तो इसी इलेक्ट्रॉन वाले जगह को खाली करने के लिए क्या करता है, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। आ रही बात समझ में? अपने जो अपना जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट नंबर को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करता है, कार्बन क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। 6 का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि पी इलेक्ट्रॉन में 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं बच्चों, लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 ही इलेक्ट्रॉन था। तो हम लोग क्या किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो भर लिए हैं, अभी भी हमारे पास क्या है, 4 जगह खाली है ना। आप लोग देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 4 जगह खाली है। इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होती है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि देखिए 4 जगह खाली है। और इसीलिए इसको क्या बोलता है, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि कार्बन के नामों को कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर कहीं एक कार्बन हो, कितना कार्बन हो, एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 हो, 4 कार्बन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो, तो इनको किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, इनका नाम क्या रखेंगे। आप लोग क्लास 9 में जरूर पढ़े होंगे इस चीज़ को, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को पता है जब एक कार्बन होता है तो उसको बच्चों हम लोग मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। ठीक है, जब 2 कार्बन रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जब 3 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, और जब 4 कार्बन होता है तो इसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, 5 कार्बन रहता है तो इसको हम लोग पेंट बोलते हैं। ठीक है, और 6 कार्बन रहता है हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? और फिर अगर जो 7 कार्बन रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। फिर अगला क्या है, अगर 8 कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्ट। और 9 कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं, NON, नॉन बोलते हैं। और अगर 10 कार्बन तो उसको क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। आज बात समझ में आप लोगों को? अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि अगर एक कार्बन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक कार्बन को हम लोग मोनो बोलते हैं। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। और अगर 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। आ रही बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन है, जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऑक्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि हम अपने ऑक्टेट को पूरा करें, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करें, तो ऑक्टेट को पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब भी 2 एटम होंगे, कोई भी 2 एटम होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वहीं पे बॉन्ड बनता है, वहीं बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इतना समझ गए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब भी 2 एटम एक दूसरे से क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे होता है ऑक्टेट पाने के लिए, वहाँ पे होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यानी बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड,
और तीसरा क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा आपको याद करना है, क्योंकि अभी IUPAC नाम हो गया, फिर उसमें क्या पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो एल्केन है, फिर क्या है? एल्काइन है, एल्कीन है, और फिर क्या है बच्चों? एल्काइन है। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो बच्चों जो एल्कीन होता है उसमें जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और जो हमारा एल्कीन होता है उसमें बच्चों जो हमारा कार्बन होता है वो किससे जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड से। ठीक है बच्चों, और जो एल्काइन होता है, एल्काइन किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड से। किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एल्केन का, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है, एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, अभी इसको हम लोग भर के दिखाएंगे क्या है। और अगला क्या है बच्चों? एल्काइन में जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को इसको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो CH4 हो गया। ठीक है, इसका हम लोग लेते हैं एल्कीन का, तो क्या हो जाएगा? C2H2 हो गया, C2H4 हो गया। ठीक है, फिर इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा? C2H2। ठीक है, अभी इसका हम लोग नाम देखेंगे, तो आप लोग देखिएगा नाम के, इसका नाम कैसे रखेंगे। तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे? मेथ बोलते थे। क्या बोलते थे? आप लोग को बताया था ना कि एक कार्बन को क्या बोलते थे हम लोग? मेथ बोलते थे। और यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो A मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है तो मेथ, और 2 कार्बन क्या बोलते थे? एथ बोलते थे। क्या बोलते थे? एथ बोलते थे। और एथ के साथ बच्चों यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हाइड्रोजन जो कितना है? 4 है, यानी इसमें इन जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? ENE, यानी एथीन, या मेथेन या एथीन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डबल डबल कार्बन है तो एथ तो नाम रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आइन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ एथाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? या मेथेन हो गया, या एथीन हो गया, और ये इथाइन हो गया। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को नाम कैसे लिखना है, ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि CH4 C2H4 यानी मेथेन, एथीन और इथाइन को बनाते कैसे, इसका संरचना देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेथेन का स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। ठीक है, तो जो मेथेन है कितना है? CH4 है। कितना है? CH4 है। C का मतलब कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन कितने इसके साथ? 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? हेलो, 4 हाइड्रोजन है और एक क्या है? कार्बन है। तो कार्बन के पास कितना होता है? आउटर मोस्ट शेल में 4 होता है, और आप लोग पता है 4 चाहिए, तो देखिए 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? 4 पूरा कर दे रहा है। और आप लोग पता है एक हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास भी अपना खुद का 1 1 है। देखिए हर जगह 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, और कार्बन को भी 4 क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? इसका बैलेंस ही बन जाता है, और क्या होता है? स्टेबल रहता है। ठीक है, तो स्टेबल आदमी कब रहता है? आप लोग ये समझो, आदमी स्टेबल कब रहता है? जब उसके पास उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, तभी तो आदमी स्टेबल रहेगा। अब आप लोगों को कोई चीज़ मन कर रहा है कि मेरे को ये चाहिए, और आप लोग पास नहीं है, तो आप लोग स्टेबल रहोगे? फिर आप लोग सोचोगे यार काश ये मेरे को मिल जाता, है कि नहीं है? तो जब जब नहीं रहता है ना आदमी के पास, तो आदमी स्टेबल नहीं रहता है। अब देखिए कार्बन के पास खुद का 4 था, और खुद
4 और चाहिए थे, जो कि हाइड्रोजन क्या कर दिया, चारों तरफ से पूरा कर दिया। तो अब ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, शांति से पड़ा रहेगा। ठीक है, अब बोलेगा ठीक है भाई, अब अपना चैन से खाएंगे पिएंगे। ठीक है, इसी तरह देखते हैं एथीन। तो एथीन जो है, एथीन का हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो जो C2H H H4 है, C2H4 है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो C2 यानी कार्बन कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया, और हाइड्रोजन 4 चाहिए, यानी 1 2 3 4। हम लोग क्या कर लिए बच्चों, 4 हाइड्रोजन लगा लिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कार्बन को कितना चाहिए था। अब हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, अपने दिमाग से सोचो कि हाइड्रोजन कार्बन को कितना चाहिए था, 4 चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 1 2 है। अगर बीच में एक मैं बॉन्ड लगा दूं तो 1 2 3 हो गया, इसका कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका 1 2 3, इस कार्बन के पास भी कितना है, 3 ही है। तो आप लोगों को पता है ना कि कार्बन कितना चाहिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी कार्बन का क्या हो गया, पूरा हो गया, और यहाँ पे इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरा हो गया। आज बात समझ में। तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, C2H2, C2H2, C2 का मतलब कार्बन का 2, कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम। तो कार्बन के 2 ले लेते हैं और हाइड्रोजन के 2 ले लेते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ कार्बन के एक ही है, और कितना चाहिए, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा आप लोगों को, और कितना चाहिए हमको, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3, 3 है यह और एक यह, 4 इसका भी हो गया, 3 है और एक इसका भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये था कुछ स्ट्रक्चर था इसका, जो आप लोग देख सकते हो। स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझ में आता है ना अच्छे से। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। ठीक ना, यानी जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो पॉइंट, सबसे पहला तो यही है, इसका जो प्रॉपर्टी है, लो मेल्टिंग पावर। ठीक है, और अगला है हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी जो मेल्ट होता है बहुत लो होता है, यानी बहुत कम होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और अगला जो है वो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो पास नहीं करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो क्या करती है, पास मतलब करती है, थोड़ा बहुत करती है। पुअर कंडक्टर यानी बहुत ही कम, हमारी भाषा में बहुत ही कम पास करती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैटेनेशन क्या होता है। ठीक है, कैटेनेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, कैटेनेशन किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैटेनेशन क्या होता है। ठीक है, तो कैटेनेशन का जो डिफिनीशन आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो, लिखा है इट इज प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन कार्बन विच लीड टू डायरेक्ट बॉन्ड। यानी ये जो होता है ना, जो कार्बन होता है वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन से क्या करता है बच्चों, डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, और सेम एलिमेंट से बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से बनाता है। टू फॉर्म लॉन्ग चैन, क्या बनाता है, लॉन्ग चैन बनाता है, ब्रांचेज यानी शाखाएं बनाता है, फिर क्या करता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो आप लोग देख सकते हो, कार्बन है और इसके साथ में ये लग गया हाइड्रोजन। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कार्बन होता है उसका वैलेंसी 4 होता है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या है, बराबर है 1 2 3 4, सब जगह क्या है 4 4 बराबर है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो एलिमेंट है बच्चों ना, सेम एलिमेंट है, यानी सब जगह क्या है, कार्बन ही है। और ये क्या बना रहा है, एक लॉन्ग चैन बना रहा है। क्या बना रहा है, लॉन्ग चैन बना रहा है। और यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, जो कार्बन विच लीड टू डायरेक्ट बॉन्ड यानी खुद डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। देख रहे हो आप लोग बीच में, खुद कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, और कोई यहाँ पे क्या है, और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, नोट कर लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है और किसे बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, ऐसा यौगिक यानी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ किससे बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, ठीक है बच्चों। ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। और बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें होता है बच्चों ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और यहाँ पे सैचुरेटेड कब बोलते हैं, जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें। थैंक यू।